अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो ज़ुल्हज के पहले 10 दिन का वजीफ़ा है। ज़ुल्हज के पहले 10 दिन लगातार आप रोज़ाना ये वजीफ़ा करें, या जब भी आप इस वीडियो को देखें तभी से आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर लें तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला आपके दौलत में बेबहा बरकत डाल देगा और आपको रिज़्क़ की तंगी पूरा साल नहीं होगी। और इस वजीफ़े के करने से जो भी आपके ऊपर आई हुई मुश्किल है, जो भी आपके पास आई हुई मुसीबत है, ये मुश्किल वो मुसीबत वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजीफ़े की बदौलत अगर आपके और भी हाजात जो अभी तक पूरी नहीं हुई, आपके और भी मकासद जो अभी तक रह गए हैं, कुछ ऐसी ख़ास मुरादें जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से वो तमाम मकासद आपको हासिल हो जाएंगी, वो तमाम मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आपको इसका तरीक़ाकार समझाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन आप पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो इस वजीफ़े का तरीक़ाकार आप समझ लीजिएगा, इसको करना किस तरह है। तो ये ज़ुल्हज के जो 10 दिन हैं आप लगातार बावज़ू रहिएगा, और जो भी वजीफ़ा करना हो आप बावज़ू होकर आप वजीफ़ा कीजिएगा। क़िबला रुख बैठ कर वजीफ़ा कीजिएगा, यकसुई के साथ कीजिएगा, यकीन के साथ और इखलास के साथ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी वजीफ़ा आप शुरू कर रहे हैं तो आपका हस्बे तौफीक आप अपना सदका ज़रूर निकाल लिए करें ताकि अल्लाह ताला की रहमतें आप पर और ज़्यादा नाज़िल हों। तो आपने क्या करना है, अव्वलो आखिर आपने एक बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम है। पहला अल्लाह ताला का नाम है ज़ाती या अल्लाहु, दूसरा सिफाती नाम है या करीमु, और तीसरा या समद। यानी कि अल्लाह ताला के ये तीनों नामों की तस्बीह आपने 313 बार पढ़नी है। और ये लगातार आप रोज़ाना 10 ज़ुल्हज तक आप इसको लगातार तस्बीह को कीजिएगा। पूरे दिन जब भी आपको टाइम लगे आप बावज़ू होकर क़िबला रुख बैठ कर आपने इस वजीफ़े को करना है। और इसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला से अपनी जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी मुश्किल होगी, जो भी आपकी मुराद होगी, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के अमल की वजह से वो आपकी तमाम मुरादें जो होंगी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और इसी वजीफ़े की बदौलत अल्लाह ताला आप पर रिज़्क़ की फरावानी करेगा। रिज़्क़ की अगर तंगी है वो दूर हो जाएगी, आप पर अल्लाह ताला अपनी नेमतों की फरावानी करेगा। अगर आपके पास रिज़्क़ की कमी नहीं है तो अल्लाह ताला और ज़्यादा रिज़्क़ अता करेगा। अगर आपके पास दौलत की कमी नहीं है तो अल्लाह ताला आपको और दौलत अता करेगा। तो इसलिए इस वजीफ़े के करने से ख़ास कर आप पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करेगा और रिज़्क़ की जो तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप पर आई हुई किसी किस्म की भी परेशानी, किसी किस्म की जो भी मुसीबत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़े की इजाज़त आम होती है, सब मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगले वजीफ़े तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।